उनके नेताओं के खिलाफ जो है बैनर पोस्टर लगाने का काम करते हैं, ये सबने देखने का काम किया। रही बात अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेकर, ये कह रहे थे कि जो है कई लोग जो है उनके खिलाफ बोले, अरे हम तो छोड़ दीजिए, आपके शिवपाल यादव जी ही, अखिलेश यादव तो चोर चक्कों की पार्टी बोलने का काम करते थे। अब वो वीडियो आपने नहीं देखे किस तरीके से मंच पर वो धक्का देने का काम करते थे। कितनी संस्कारी पार्टी आपकी है। तो कहना आसान है, दूसरे के ऊपर आरोप लगाना तो बहुत आसान है, मगर अपने आप में भी देखने का काम करिए कि आज के लोग क्या करने का काम सुनील करते जी हैं। देखिए, इस बार जिला अध्यक्षों की जो सूची जारी की गई है उसमें खास बात यह है कि युवा चेहरों पर भरोसा जताया गया है। जिन्होंने 2 टर्म पूरा कर लिया था उन्हें कोई और जिम्मेदारी दी जाएगी। फिलहाल उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया बीजेपी की तरफ से। तो एक बात तो स्पष्ट है कि परफॉर्म करना पड़ेगा। नहीं देखिए, बिल्कुल, क्योंकि समय पर देखिए उम्र के हिसाब से सारी चीजें आती रहती हैं। आज उन्होंने युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, अच्छी बात है, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, क्योंकि युवाओं की जरूरत है। जितना काम युवा कर सकता है उतना काम जो लंबी उम्र का व्यक्ति है वो नहीं कर सकता है। तो अच्छा काम किया है, और जो हिस्सेदारी देने का काम किया, सभी जातियों को जोड़ने का काम किया। नहीं, वहां तो फिर आप ये भी कहते थे ना कि अनुभव भी काम आता है। दोनों दो अलग चीजें हैं ना सर। तो उसके लिए पार्टी ने, प्रिया जी, किसी भी जिला अध्यक्ष को हटाकर उनको ये थोड़ी कह दिया कि आप पार्टी से निकल गए, तो उनका अनुभव उस जिले में जिला अध्यक्ष लेने का काम करेंगे। सभी सामंजस्य बनाकर एक ही लक्ष्य है एनडीए का, 80 की 80 उत्तर प्रदेश में सीटें जीतना है, और सभी लोग कार्य करने में जुट चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी आज 2 लोकसभाओं की बैठक कर रहे हैं, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी 2 लोकसभाओं की बैठक कर रहे हैं। हर लोकसभा में बैठक करने का काम शुरू कर दिया है। हम लोग पूरी तरीके से मेहनत कर उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जिताने का काम करेंगे। ठीक है मनीष जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक प्रवाहमान संगठन है, और इस नाते से एक निश्चित अंतराल के बाद सभी दायित्वधारियों का दायित्व बदलता है। जो जिला अध्यक्ष अभी नए बने हैं उनके जिम्मे जिला चलाने की जिम्मेदारी है, सीटों को जिताने की जिम्मेदारी है। साथ ही साथ जो जिला अध्यक्ष दायित्व से मुक्त किए गए, निश्चित रूप से उनको कोई नवीन दायित्व मिलेगा, उनको भी काम पर लगाया जाएगा, और सब मिलकर 80 की 80 सीट जीतेंगे। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात है, पूरे चर्चा के दौरान एक बात फिर से सामने आई कि जो घमंडिया दल है, जो इंडी अलायंस है, इसमें आपस में समन्वय नहीं है। मजेदार बात यह है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और सीपीआई को सीट देना नहीं चाहती। अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में किसी को सीट नहीं देना चाहते। समाजवादी पार्टी का रुख यही है कि कुछ दे देंगे, और कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि एक रिलांच लीडर है उनके पास, हर चुनाव में रिलांच करना है राहुल गांधी को, और वो नेतृत्व क्षमता उनकी कितनी है ये देश ने लगातार देखा है। उनके अध्यक्ष रहते, उनके न अध्यक्ष रहते, जिस तरीके से वो कांग्रेस की दुर्गति हुई है उससे स्पष्ट है कि जो सहयोगी दल है वो राहुल पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, और मुद्दों का तो इतना अभाव है एनडीए अलायंस के पास कि अब केवल और केवल एक ही उनके पास चारा है कि सनातन धर्म को गाली दो, सनातन धर्म पर सवाल खड़ा करो, हिंदू धर्म के ऊपर लांछन लगाओ, देवी देवताओं के ऊपर लांछन लगाओ। और इसके लिए उन्होंने नेता रख रखे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने इसके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को रखा है, कांग्रेस ने इसके लिए खड़गे जी को लगा रखा है। इनकी एक सहयोगी है तमिलनाडु में, जिसमें उदयनिधि स्टालिन के राजा क्या कह रहे हैं बताने की आवश्यकता नहीं है। तो मुद्दों के अभाव से जूझता ये घमंडिया दल अब भारत की परंपरा, इतिहास, गौरवशाली परंपरा पर हमला कर रहा है। वो उस सनातन धर्म पर हमला कर रहा है जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक भारत को सदियों से एक सूत्र में पिरोए रखा। उस सनातन पर अब हमला कर रहे हैं। लेकिन इनको समझ लेना चाहिए, सनातन पर जो हमला हो रहा है इसका जवाब देश का एक एक नागरिक देगा। सनातन धर्म कोई भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी उसके लिए है ऐसा नहीं है। सनातन धर्म का एक एक व्यक्ति आगे बढ़ेगा, और वो इन घमंडिया दल, ये राहुल गांधी, ये स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव, जो शफीकुर रहमान बर्क, एचटी हसन, उदयनिधि स्टालिन, ये राजा, ये जितने लोगों ने सनातन धर्म पर कुठाराघात किया है उनको जरूर जवाब देगा। ठीक है, उनको ठीक है मनीष जी, राज शर्मा जी का मैं रुख कर रही हूं। राज शर्मा जी, आपके साथ तो बड़ी दुविधा वाली स्थिति है सर। देखिए, एक तरफ समाजवादी पार्टी के साथ आपको उत्तर प्रदेश में चलना पड़ेगा,
आपने कहा कि हाँ ठीक है, हम सब साथ मिलकर के चल रहे हैं। अभिषेक जी, आप भी अपनी अभी इस वक्त भी उसी स्टेटमेंट पर कायम है कि जिस राज्य में जिस पार्टी का दबदबा है वहां वो आगे होगी, हाँ सब साथ मिलकर चलेंगे, यानी कि लेकिन इनकी बातें इस ओर इशारा कर रही हैं कि एंड ऑफ द डे वो कमान उसी पार्टी के हाथ में दी जाएगी। कांग्रेस कितना सपोर्ट करेगी? और खास करके पिछले मैं विधानसभा चुनाव जो हाल में संपन्न हुए हैं उसका भी जिक्र करना चाहूंगी। लड़की हूं लड़ सकती हूं के साथ प्रियंका गांधी को आगे कर दिया था, राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में नकार दिया गया, नहीं स्वीकार किया गया, उत्तर प्रदेश की जनता ने नहीं स्वीकार किया उन्हें। प्रियंका गांधी भी कुछ कमाल नहीं कर पाई थी। तो कांग्रेस के पास क्या ऐसे चेहरे हैं जिस पर कांग्रेस विचार कर रही है, और क्या वो युवा चेहरे कांग्रेस का एक भरोसेमंद चेहरा साबित होगा, या फिर समाजवादी पार्टी पे ही उत्तर प्रदेश में आप डिपेंडेंट है? प्रिया जी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर चेहरे की बात आएगी तो मैं दावे के संग कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं। इनका हर मोदी जी जहां भी जाते हैं वो कहते हैं ये वोट मेरे नाम पे दे दो, बाकी किसी भी एमपी को दोबारा वोट मांगने का अधिकार नहीं है। और उससे पहले मैं एक और बात कह दूं कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे राहुल जी के बारे में, मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करना चाहता हूं, आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अरे 40 मिनट राहुल जी से प्रेस वार्ता तो कर लीजिए, सारी मीडिया आपकी है, उसके भी मैं कहता हूं कि आप कर लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा कि राहुल जी और मोदी जी में क्या अंतर है। और एक और बात बताना चाहता हूं मैं आपको, निश्चित रूप से मान लीजिए आप कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में ये 10-12 सीटों से ऊपर नहीं। पॉलिटिकल पार्टियों के क्लैश के बीच में आप लोग सर मीडिया को क्यों लेके आ जाते हैं? आपकी विचारधारा नहीं मिलती, आपकी लड़ाई, हमारा काम है खबरों को दिखाना, बयानों को सुनवाना। सुन लीजिए, मैं बात कहूंगा, बिल्कुल साफ कहूंगा, मैं ये कहता हूं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसे तो बख्श दीजिए आप। क्या चीज? आपकी आवाज सुनी नहीं मैंने। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है सर, इस पर तो वार मत कीजिए, इसे तो बख्श दीजिए। अरे प्रिया जी, बस यही तो है। मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में दो स्तंभ बचा सकते हैं, एक माननीय हमारा सुप्रीम कोर्ट बचा रहा और एक आप लोग बचा सकते हैं। बस मैं इतना कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को एक नसीहत देना चाहता हूं कि ये ओवर एस्टिमेट ना हो। भारत की जनता जान चुकी है कि सन 2014 में, और मैं भी जानता हूं कि सन 2014 में भारतीय जनता पार्टी को भारत के देशवासियों ने, वोटर्स ने बहुत अच्छे से चुना था, और उन्हें ये उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आएगी तो हमें नौकरियां मिलेंगी, हमारी स्वास्थ्य सुविधा अच्छी होगी, महिलाओं को ये लगा पार्टी एक्सेप्ट कर चुकी है, बड़ी उम्मीदों के साथ चुना था, क्योंकि उस वक्त उनकी उम्मीदें कहीं ना कहीं टूटी हुई थी। एक आखिरी कमेंट में लेना चाहूंगी संदीप श्रीवास्तव जी से, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुना आपने पैनल पे जितने भी लोग हैं सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, लेकिन खास करके उत्तर प्रदेश के संदर्भ में INDIA गठबंधन कितना स्ट्रांग है, और कौन से वो चेहरे हैं जिस पर भरोसा जताया जा सकता है, या एक्सपेरिमेंट भी अगर करे तो उत्तर प्रदेश की जनता स्वीकार करे, या सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के कंधों पर जिम्मेदारी होगी INDIA गठबंधन को आगे ले जाने की उत्तर प्रदेश में? नहीं, ये देखिए एकदम सही बात है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, चाहे वो मुलायम सिंह यादव जी से लेके और अखिलेश यादव तक उनका अपना कैडर है। उसके अलावा इंडिया का जो गठबंधन है उसमें किसी, कांग्रेस का आप जानती हैं 2% 2.5% के करीब वोट शेयर है, 2 विधायक हैं आज की डेट में, और यही हाल रहा तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि जो दिल्ली जाएगा उसका पावर हब कौन है? उसका पावर हब है यूपी। तो यूपी में अगर आप रणनीति के तहत बीजेपी को चुनौती नहीं दे पाएंगे तो बीजेपी को चुनौती यहां कौन देगा? बीजेपी को चुनौती यहां अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी देगी। तो समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन बना है उसमें समाजवादी पार्टी लीड करती हुई दिख रही है, उसको लीड करना पड़ेगा, और सभी इंडिया के जो अलायंस गठबंधन है उनको इनका सहयोग करना पड़ेगा। अगर ये इस बात पर रिजिट हो जाते हैं कि नहीं, कि हमको लीड नहीं देके अखिलेश यादव की जगह किसी और को लीड दी जाएगी, तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन जो बना है इसमें चुनाव के पहले ही दरार पड़ने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ये एग्जैक्टली तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभिषेक राय जी जो बात कह रहे हैं उस बात से मैं सहमत हूं कि समाजवादी पार्टी जो है वो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में चुनौती और सबसे ज्यादा देखिए ये जो INDIA गठबंधन हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान सीट शेयरिंग को लेकर के बार-बार सवाल इसीलिए पूछे जा रहे, तय नहीं हो पा रहा क्योंकि कांग्रेस को ही होगा। एग्जैक्टली तो आप देखिए फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान, फारूक अब्दुल्ला के बेटे ने जो बयान दिया है कि जो जिसकी जहां पे सीटें हैं लोकसभा में जो जीत चुका है उस पर कोई बात ना हो जाए, तो ऐसे बहुत सारे बयान आ रहे हैं जिसपे अब ये इनकी एक समन्वय समिति बनी है, वो समन्वय समिति कैसे काम करती है, लेकिन बीजेपी को उत्तर प्रदेश में अगर कोई चुनौती देता हुआ दिखाई देता है तो वो स्पष्ट रूप से समाजवादी पार्टी है, क्योंकि इनका भी कैडर है और बीजेपी का भी अपना कैडर है।
तो वक्त ये जो इतना ही लिस्ट था आई है, मेरे पास इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े और अपनी अपनी बातों को सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, सभी पैनलिस्ट का। एक छोटा